लकी रंगभरी एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ शिव पार्वती के मिलन के उत्सव रंगभरी एकादशी का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे कई एकादशियों की कथा सुनाई है, अब कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त पापों का नाश हो, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका फल 1000 गोदान के बराबर है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। कथा, राजा और आंवले का संकल्प। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नियम था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इस तरह तो राजकोष खाली हो जाएगा। उन्होंने राजा को दान करने से मना कर दिया। राजा दुखी होकर रानी के साथ जंगल चले गए। चूंकि राजा का नियम टूट गया था, उन्होंने 7 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उनकी भक्ति देख भगवान ने रातों रात जंगल में उनके महल से भी भव्य राज्य और ढेरों आंवले के वृक्ष उत्पन्न कर दिए। राजा रानी ने नियम पूर्वक दान किया और वहीं रहने लगे। इधर माता पिता का अपमान करने के कारण बेटे बहू निर्धन हो गए। भटकते हुए वे अपने पिता के ही नए राज्य में मजदूरी करने पहुंचे। एक दिन बहू ने अपनी सास की पीठ पर एक मस्सा देखकर उन्हें पहचान लिया और अपनी गलती पर विलाप करने लगी। राजा रानी ने उन्हें क्षमा किया और समझाया कि दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। कथा, बहेलिये का उद्धार। एक अन्य कथा के अनुसार विदिश नगर में राजा चैत्रथ और प्रजा आमलकी एकादशी का व्रत कर रहे थे। एक पापी बहेलिया शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर के कोने में बैठ गया। उसने पूरी रात जागरण और कथा सुनी। अगले जन्म में उस एक रात के व्रत के प्रभाव से उसने राजा वसुरथ के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक कर सो गए। तभी कुछ म्लेच्छों शत्रुओं ने उन पर हमला किया, परंतु राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई जिन्होंने सभी शत्रुओं का संहार किया। जब राजा ने पूछा कि मेरी रक्षा किसने की, तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव है। शिव पार्वती और भक्त गोपाल की कथा। एक मनोरम गांव के शिव मंदिर में गोपाल नाम का एक अनाथ बालक रहता था। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे 3 नियम सिखाए थे। 1. भोलेनाथ को हमेशा ताजी और गर्म रसोई का भोग लगाना। 2. बिना भोग लगाए स्वयं कुछ न खाना। 3. कभी भी भोजन का संग्रह न करना, बासी न रखना। परीक्षा और कृपा। एक बार भारी वर्षा के कारण मंदिर में कोई भक्त नहीं आया। गोपाल कई दिनों तक भूखा रहा। तब माता पार्वती और शिवजी ने सेठ सेठानी के नौकर का रूप धरा और गोपाल को सीधा राशन पहुंचाया। एक दिन गोपाल ने हठ किया कि राशन भेजने वाले सेठ जी को खुद प्रसाद लेने आना होगा। अगले दिन भगवान शिव सेठ और माता पार्वती सेठानी बनकर बनारसी वस्त्रों में सजे धजे मंदिर पहुंचे। गोपाल रसोई बनाने में इतना मग्न था कि उसने गलती से खीर में नमक और रोटी में खूब सारी मिर्च डाल दी। भगवान शिव ने जब गुप्त रूप से रसोई में जाकर भोजन चखा तो वे मिर्च और नमक से घबरा गए, परंतु जब गोपाल ने वही भोजन भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से परोसा तो वो अमृत बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने छककर भोजन किया। जब गोपाल ने बचा हुआ एक दाना ग्रहण किया तो उसकी भूख प्यास सदा के लिए मिट गई और उसे साक्षात शिव पार्वती